गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के प्रकोप से हम फेस टू फेस स्टडी नहीं कर पा रहे हैं और ना ही प्लेग्राउंड में जा पा रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपसे नॉलेज को गेन करेंगे, आपके ट्रैक एंड फील्ड के बारे में बताएंगे ऑनलाइन क्लास के द्वारा। तो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में जो इवेंट्स हैं वो आपके सामने हैं। ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स का इवेंट है, जैसा कि जानते हैं ट्रैक इवेंट और फील्ड इवेंट एथलेटिक्स का इवेंट है। आज हम ट्रैक इवेंट पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो शॉर्ट डिस्टेंस रेस है, शॉर्ट डिस्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो शॉर्ट डिस्टेंस रेस पे हम चर्चा करेंगे। तो शॉर्ट डिस्टेंस पे जो जो रेसें होती हैं, जो जो या तो दौड़ होता है उसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 110 मीटर हडल और 100 मीटर हडल, 110 मीटर हडल और 400 मीटर हडल, 4x100 मीटर रिले और 4x400 मीटर रिले। ये जो इवेंट्स हैं शॉर्ट इवेंट्स हैं, शॉर्ट रेस इवेंट्स हैं। इसमें जो भी रेसें स्टार्ट होती हैं, जो इनका स्टार्टिंग पोजीशन होता है वो बैठ के लिया जाता है। सिटिंग पोजीशन में या क्राउच स्टार्ट में ये रेस स्टार्ट होती है। इसमें इसका जो कासन जो होता है, इसका जो स्टार्ट करने का तरीका होता है वो सभी बैठ के होता है। ठीक है, ऑनलाइन क्लास में आपका ये जो हम 100 मीटर रेस पे चर्चा करेंगे। तो इसमें जो स्टार्टिंग होता है, ये 100 मीटर रेस स्टार्टिंग होता है। ये सभी खिलाड़ी लाइन के पीछे खड़े होते हैं, लाइन के पीछे खड़े होते हैं और जब ये ऑन योर मार्क बोला जाता है, ऑन योर मार्क मतलब अपने लाइन पे आना है, यहाँ पे आएंगे और ये यहाँ पे आके क्राउच स्टार्ट मतलब ऐसे जो पोजीशन होता है वो आके बैठ जाएंगे, क्राउच स्टार्ट की पोजीशन में बैठ जाएंगे ऐसे। तो ऑन योर मार्क पोजीशन में हमारा दोनों हाथ, दोनों घुटना, एक घुटना और दोनों पंजा जमीन पे होता है। मतलब 5 पॉइंट दोनों हाथ के, दोनों पंजे के और एक घुटना जमीन पे होता है ऑन योर मार्क पोजीशन पे। और जैसे ही सेट बोला जाता है, घुटना हमारा ऊपर उठ जाता है, नी हमारी अप हो जाता है और या तो गन फायर होता है या तो क्लैप के द्वारा मतलब रेस स्टार्ट हो जाती है। अब तो सभी जो भी रेस स्टार्ट होता है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के द्वारा ये रेस स्टार्ट किया जाता है, विसिल के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टाइम कीपर लगे होते हैं और ये पीछे से जब ऑन योर मार्क बोला जाता है तो खिलाड़ी इस लाइन के जस्ट पीछे। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि लाइन टच नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से 100 मीटर स्टार्ट होता है, 200 मीटर यहाँ से स्टार्ट होता है, एक कर्व और पूरा स्ट्रेट, और 400 मीटर में ये पूरा एक राउंड दौड़ना पड़ता है, जिसमें 400 मीटर में और 200 मीटर में ये जो होता है स्ट्रैगर बने होते हैं। स्ट्रैगर इसलिए बनाए जाते हैं सभी धावकों को समान दूरी दौड़ना पड़े, इसलिए स्ट्रैगर बनाए जाते हैं। अलग अलग लेन में स्ट्रैगर की दूरी अलग अलग होती है। जितना डिफरेंसेज होता है उतना पर हर लेन में ये स्ट्रैगर धीरे धीरे अब ये डिफरेंसेस के हिसाब से बढ़ता जाता है। सेम वैसे 200 मीटर में होता है। और ठीक है, ये हो गया 100, 200 और 400 मीटर में। अब इसके बाद हम बात करेंगे हडल रेस में। तो हडल रेस कितने तरीके के होते हैं? पुरुषों के लिए जो मेन हडल होता है 110 मीटर और 400 मीटर हडल। इसमें जो है हडल जो होता है बाधा दौड़ बोलते हैं, जिसको बाधा दौड़ बोलते हैं हिंदी में। और ये जो पुरुषों के लिए होता है 110 मीटर होता है। यहाँ से ये रेस स्टार्ट होता है हडल का, यहाँ से स्टार्ट होता है। और जो इनकी हडल की ऊंचाई होती है, जो हडल का ये जो हाइट होता है, ये हडल बन गया मेरा, ये हडल है। इसकी जो हाइट की जो ऊंचाई होती है पुरुषों के लिए 1.067 मीटर। मतलब ये पुरुषों के जो 110 मीटर बाधा दौड़ है उसकी ये ऊंचाई होती है।
और जो जो पहला हडल स्टार्टिंग पॉइंट से जो पहला हडल होता है उसकी दूरी होती है 13.72 स्टार्टिंग से फर्स्ट हडल, मतलब कि जो पहला हडल लगेगा वो यहाँ पर लगेगा, यहाँ पे हडल लगेगा, ठीक है, यहाँ पे पहला हडल लगेगा और 13.72 पहली हडल हो जाएगी। और उसके बाद से जो होगा, और उसके बाद से जो सेकेंड हडल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, वन, मतलब 10वें हडल तक वो होता है 9-14, मतलब एक हडल के बाद जो सारे हडल जो लगेंगे 9.14 मीटर पे लगेंगे, ठीक है, 9-14 पे लगेंगे। और उसके बाद जो लास्ट का ये फिनिशिंग है, जो ये दूरी है फिनिशिंग लाइन, इस हडल के बाद से वो जो होगा 14.02 मीटर, मतलब लास्ट हडल के बाद से इतना मीटर शेष बचता है, इसको दौड़ के पूरा किया जाता है। वैसे 400, अब 100 मीटर की हम बात कर लें, नहीं पहले 400 की बात कर लेते हैं। तो 400 मीटर में पूरे राउंड में 10 हडल लगे होते हैं। और ऐसा ये सभी इवेंट में, चाहे 110 मीटर हो, चाहे 100 मीटर हो, चाहे 400 मीटर हो, सारे में 10 हडल मतलब 10 बाधाएं लगी होती हैं। तो 400 मीटर में पहला जो हडल होता है स्टार्टिंग पॉइंट से 45 मीटर, हडल से 45 मीटर की दूरी पे पहला, उसके बाद 35 मीटर पूरे ग्राउंड में, और लास्ट की जो दूरी होती है 40 मीटर, ठीक है। तो पहला जो हडल होगा 45 मीटर पे, दूसरा होगा 35 पे, फिर 35 पे, फिर 35 पे, फिर 35 पे, और लास्ट का जो होगा इंड वाला हडल वो 40 मीटर की दूरी होगा। सेम मूवमेंट के लिए भी यही होता है, इतने ही दूरी पे 400 मीटर में हडल लगाया जाता है। बट इसमें जो हाइट होता है हडल के लिए, वो जो मेन के लिए जो हाइट होता है 0.914 400 मीटर के लिए, और वीमेंस के लिए होता है जो 762, ये वीमेंस के लिए है हाइट। और 100 मीटर महिलाओं के लिए है, वीमेंस हडल्स का है जो हाइट 84 सेंटीमीटर या 0.84 मीटर। ये 100 मीटर हडल होता है, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से, और इसमें जो पहला हडल लगा होता है 100 मीटर में, वो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से हडल की सेम दूरी में मतलब लगाया जाता है, अलग अलग दूरी पे, ठीक है। तो ये हो गया हडल। रिले रेस में भी, रिले रेस की हम बात करेंगे इसके बाद। ये तो हो गया हडल का। हडल का 100 मीटर रिले में 4 खिलाड़ी होते हैं, जैसे 4x100 मीटर, तो 4 खिलाड़ी होते हैं जो 100 मीटर दौड़ते हैं। और इसमें यहाँ से स्ट्राइकर से यहाँ से स्टार्ट होगा, ये बैठ के स्टार्ट लेगा, और उसको ये एक रिले बटन होता है, रिले बटन डंडे की तरह होता है, उसको लेके दौड़ना होता है। ये रिले रेस है, इसको रिले रेस लेके दौड़ना होता है। ये 400 मीटर, 4x100 मीटर में 4 खिलाड़ी 100 मीटर दौड़ते हैं, और 4x400 मीटर में भी बटन लेके दौड़ना होता है। प्रत्येक खिलाड़ी को 400 मीटर दौड़ना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया शॉर्ट डिस्टेंस। अब उसके बाद मिडिल डिस्टेंस 800 मीटर रेस। मिडिल डिस्टेंस मतलब मध्य दूरी की दौड़। इसमें 800 मीटर रेस है, जिसमें इस ग्राउंड के 2 चक्कर लगाने होते हैं। तो ये कर्व स्टार्ट भी हो सकता है, और स्ट्रैगर के द्वारा भी इस स्टार्ट को संपन्न कराया जाता है। और 1500 मीटर जो होगा वो यहाँ से होगा, यहाँ से 300 मीटर जाएंगे, उसके बाद 3 राउंड लगाएंगे। तो ये टोटल ये हो जाएगा आपका 1500 मीटर रेस, ठीक है। 1500 मीटर रेस में आपको 4 चक्कर से 100 मीटर कम दौड़ा जाता है। स्टैंडर्ड जो ट्रैक होता है हमारा 400 मीटर का होता है, उसमें 8 लेन, 9 लेन भी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस रेस के बारे में। तो इसमें 3 किलोमीटर स्टेपल चेज, ये इसमें भी एक बाधा दौड़ होता है, और ये 3 किलोमीटर दौड़ना होता है। इसमें बाधाएं लगी होती है, पूरे राउंड में 5 बाधाओं को क्रॉस करना होता है, जिसमें से एक वाटर जंप होता है। इसमें पानी के ऊपर बाधा लगी होती है, उस बाधा को या तो
डायरेक्ट क्रॉस कर सकते हैं या बाधा के ऊपर पैर रख के भी 3.5 किलोमीटर मतलब 3 किलोमीटर रेस हम पूरा करते हैं। उसके बाद 5 किलोमीटर रेस, 10 किलोमीटर रेस, ये लॉन्ग डिस्टेंस के रेस हैं। ये स्टैंडिंग रूप से खड़े होकर दौड़ा जाता है। इसका जो है कासन होता है, ऑन योर मार्क और गन फायर हो जाता है और रेस स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो हमारा रनिंग इवेंट है, ये जो इतने इवेंट्स हैं ये ट्रैक पे नहीं होते हैं, ये ट्रैक के बाहर होते हैं। तो मैराथन है, फुल मैराथन है, मतलब 42.195 मीटर है, ये मैराथन की दूरी है। क्रॉस कंट्री रेस है जो मैथलेटिक्स के ही इवेंट है, लेकिन ये रोड पे होते हैं, महिला और पुरुष के लिए अलग अलग होता है। और वॉक रेस जो है, वॉकिंग मतलब पद चाल की जो प्रतियोगिता होती है वो भी बाहर रोड पे होता है, तो 20 किलोमीटर होता है और 50 किलोमीटर होता है, ये वॉक रेस है। तो ट्रैक इवेंट में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आज के क्लास में आपने ट्रैक के बारे में थोड़ा बहुत जो भी विस्तृत जानकारी है प्राप्त किया होगा। हम आशा करते हैं कि घर पे होंगे, आप स्वस्थ होंगे और कोविड-19 से बचें और रेगुलर योगाभ्यास करें, घर में रह के योगाभ्यास करें, अपने और अपने परिवार की सुरक्षित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।